जब संसार बढ़ रहा था, तब मनुष्य की संख्या के साथ साथ उसका पाप भी बढ़ रहा था। पृथ्वी हिंसा, स्वार्थ, घमंड और अन्याय से भरती जा रही थी। मनुष्य परमेश्वर को भूल चुका था। उसका हृदय बुराई की ओर झुक गया था। लोग अपने ही विचारों में डूबे थे और किसी को यह चिंता नहीं थी कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। उस समय परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और उसका मन बहुत दुखी हुआ। यह दुख क्रोध का नहीं था, बल्कि एक पिता का दुख था जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते हुए देखता है। परमेश्वर ने देखा कि उसने मनुष्य को प्रेम के साथ बनाया था, लेकिन मनुष्य ने उस प्रेम को ठुकरा दिया। हर जगह हिंसा थी, निर्दयता थी और कोई भी परमेश्वर की बात सुनने को तैयार नहीं था। तब परमेश्वर ने निश्चय किया कि वह पृथ्वी को शुद्ध करेगा। यह निर्णय आसान नहीं था। यह एक न्याय का निर्णय था, लेकिन उसके भीतर भी दया छिपी हुई थी। उसी समय अंधकार से भरी उस दुनिया में एक नाम उभरता है, नूह। नूह उस संसार का हिस्सा था, लेकिन संसार जैसा नहीं था। वह भी उसी पृथ्वी पर रहता था, उन्हीं लोगों के बीच चलता था, लेकिन उसका हृदय अलग था। बाइबल कहती है कि नूह धर्मी और सिद्ध था और वह परमेश्वर के साथ चलता था। इसका अर्थ यह नहीं कि नूह कभी गलती नहीं करता था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर की बात सुनता था, उसकी आज्ञा को महत्व देता था और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना चाहता था। परमेश्वर ने नूह को इसलिए नहीं चुना कि वह सबसे शक्तिशाली था, सबसे बुद्धिमान था या सबसे प्रसिद्ध था। उसने नूह को इसलिए चुना क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर की ओर झुका हुआ था। जब पूरी दुनिया परमेश्वर को अनदेखा कर रही थी, तब नूह अभी भी उसे याद रखता था। जब लोग अपने स्वार्थ में डूबे थे, तब नूह आज्ञाकारिता में चल रहा था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात की। उसने उसे बताया कि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। उसने नूह को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। लेकिन परमेश्वर ने केवल विनाश की बात नहीं की, उसने उद्धार की योजना भी बताई। उसने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा दी। यह आज्ञा आसान नहीं थी। उस समय तक किसी ने बारिश नहीं देखी थी। समुद्र उस स्थान पर नहीं था। लोग नूह का मजाक उड़ाने वाले थे और ऐसा ही हुआ। नूह ने सवाल नहीं किए। उसने यह नहीं पूछा कि लोग क्या कहेंगे। उसने यह नहीं सोचा कि यह काम कितना कठिन है। उसने केवल एक बात पर ध्यान दिया। परमेश्वर ने कहा है। वर्षों तक नूह ने जहाज बनाया। लोग हंसते रहे, ताने मारते रहे, उसे पागल कहते रहे, लेकिन नूह ने अपना ध्यान नहीं हटाया। वह हर हथौड़े के साथ परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। यही वह कारण है कि परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह सुनता ही नहीं था, वह मानता भी था। आज्ञाकारिता केवल सुनने में नहीं, करने में प्रकट होती है। नूह का जीवन एक जीवित गवाही था कि सच्चा विश्वास कैसा होता है। जब कुछ भी समझ में ना आए, तब भी परमेश्वर पर भरोसा करना। जब समय पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में प्रवेश करने को कहा। पशु पक्षी भी आए। जब सब कुछ भीतर चला गया, तब परमेश्वर ने स्वयं जहाज का द्वार बंद किया। कैसी रीति से वो एक बहुत गहरी बात है। उद्धार का द्वार परमेश्वर खोलता है और वही बंद भी करता है। फिर आकाश से पानी बरसने लगा। धरती के सोते फूट पड़े। वही लोग जो नूह का मजाक उड़ाते थे, अब सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। लेकिन समय निकल चुका था। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जल प्रलय के बाद जब पानी उतर गया, तब नूह जहाज से बाहर आया। उसका पहला काम था एक वेदी बनाना और पश्चात परमेश्वर को धन्यवाद देना। उसने यह नहीं कहा कि मैंने बचाव किया। उसने यह नहीं कहा कि मेरी मेहनत ने मुझे बचाया। उसने परमेश्वर को महिमा दी। यही नम्रता नूह को विशेष बनाती है। परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी।
उसने इंद्रधनुष को चिन्ह के रूप में दिया और कहा कि वह फिर कभी पृथ्वी को इस प्रकार नष्ट नहीं करेगा। यह वाचा केवल नूह के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थी। यह दिखाता है कि परमेश्वर का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि पुनः स्थापना करना है। हमें सिखाता है कि परमेश्वर भीड़ को नहीं देखता, वह हृदय को देखता है। वह संख्या से प्रभावित नहीं होता, वह सच्चाई से प्रसन्न होता है। आज भी जब संसार कई दिशाओं में भटक रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो नूह की तरह उसके साथ चले। नूह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास आसान नहीं होता। उसमें धैर्य लगता है, सहनशीलता लगती है और कभी कभी अकेलापन भी आता है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। आज भी परमेश्वर वही प्रश्न हमारे सामने रखता है। जब सब गलत दिशा में जा रहे हों, तब क्या हम सही में चलेंगे? जब लोग मजाक उड़ाएं, तब क्या हम फिर भी विश्वास में टिके रहेंगे? नूह ने यही किया और इसी कारण परमेश्वर ने उसे चुना। नूह का जीवन एक संदेश है। परमेश्वर आज भी उन लोगों को चुनता है जो उसके साथ चलने को तैयार है। चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे राह कितनी भी कठिन हो, परमेश्वर की आज्ञा में चलना ही सच्चा जीवन है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने नूह को चुना।